5 किलो तिक्का बोटी पे मसाला लगाएंगे और 5 किलो ही बिहारी बोटी पे मसाला लगाएंगे। बहुत ही चटपटी, मज़ेदार, मसालेदार, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली तिक्का बोटी और बिहारी बोटी बनके तैयार होती है। तो आपके घर में भी अगर तिक्का पार्टी हो तो आप इस रेसिपी से मसाला लगा कर देखें। बहुत ही मज़ेदार मसाला लगता है, मेहमानों को इतना पसंद आएगा कि हर साल आप इसी रेसिपी से तिक्का बोटी बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो तिक्का बोटी और बिहारी बोटी पे हम एक ही मसाला लगा के तैयार करेंगे। तो उसके लिए आधा किलो प्याज हमने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लेनी है। बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को साइड पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम बिहारी बोटी पे मसाला लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 किलो बिहारी बोटी का गोश्त ले लिया है। तो इस तरह से हमने इसको लंबाई में कट कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कच्चा पपीता। तो मैंने यहाँ पर कच्चे पपीते को भी बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। आप इसको पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। 3 बड़े चमचे, आप चमचे का साइज़ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 बड़े चमचे भर के इसके अंदर कच्चा पपीता ऐड किया है। और 4 बड़े चमचे हम इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देते हैं। बिल्कुल इसी रेसिपी से हम तिक्का बोटी के ऊपर भी मसाला लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम बिहारी बोटी पे मसाला लगा रहे हैं। तो 4 बड़े चमचे भर के मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दी है। और 3 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाल कुटी हुई मिर्चें। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं शान का मैंने बिहारी कबाब मसाला ले लिया है। तो एक पूरा पैकेट बिहारी कबाब मसाले का भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। 2 से 3 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही 2 से 3 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया भी ऐड कर देते हैं। तो पिसा हुआ धनिया हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्चें। तो लाल मिर्चें भी मैं इसमें 2 से 3 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सरसों का तेल। तो यहाँ पर आप इसके चमचे देख सकते हैं, भरकर 4 चमचे मैं इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। ये बड़ा वाला चमचा है जिससे हम खाना बनाते हैं। तो इससे हम 4 टेबल स्पून सरसों का तेल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1.5 पाव के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। तो दही भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 1.5 पाव के करीब ली है। तो दही ऐड कर देते हैं। तो बस इन सारे मसालों को ऐड करके अब हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से देखिए जब हम इसको मिक्स करेंगे तो सारा मसाला इस बिहारी बोटी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। तो 5 किलो गोश्त है, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 पाव के करीब तली हुई प्याज। तो इस फ्राई हुई हुई प्याज को भी हम इस तरह से मैश कर कर इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आए। तो प्याज ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें साथ साथ चीज़ें भी ऐड करते जा रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करते जा रहे हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जायफल जवत्री का पाउडर ले लिया है। तो जायफल जवत्री का पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो 5 किलो के हिसाब से अगर आप ये बिहारी बोटी बना के तैयार करें तो ये मसाला ज़रूर लगा के देखिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तिक्का बोटी पर भी हमने बिल्कुल यही मसाला लगा के तैयार किया है। तो यहाँ पे हमारी बिहारी बोटी और तिक्का बोटी तैयार है। मैंने इस बिहारी बोटी के ऊपर और तिक्का बोटी के ऊपर 24 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले मसाला लगा लिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। और 2 दिन बाद मेरे घर में तिक्का पार्टी थी। तो जिस दिन तिक्का पार्टी थी उस दिन देखिए मैंने इस तरह से इसको सीखों के ऊपर लगा लिया था। सीखों के ऊपर लगाकर हमने इसको इस तरह से कोयले के ऊपर सेक लिया था। बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही मसालेदार हमारी तिक्का बोटी और बिहारी बोटी बनके तैयार हुई थी। एक बार इस रेसिपी से आप तिक्का बोटी और बिहारी बोटी ज़रूर बना के देखिएगा। मेहमानों को इतनी पसंद आएगी कि मेहमान आपसे इस चटपटी और मसालेदार तिक्का बोटी की रेसिपी पूछेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।